बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरबलान खान साहब ने दो चार बातें की, मैं पहले उनका जवाब देना पसंद करूँगा। इस तरह के रेडियो का बड़ा गंभीर मसला है, उगी में गुर्बत भी है, सब कुछ है, और हमारे दुकानदार हजरात को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्कूल आने जाने वाले तलबात को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने कुछ कोशिशें की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी भी आई है। मसलन ये किया कि हमने अपना इंक्रोचमेंट स्क्वाड बनाया, 2 शिफ्टों में, ये रमज़ान से ऑनवर्ड वो चल रहा है, 2 शिफ्टों में वो काम कर रहे हैं जी, सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक। ठीक है। दूसरी बात, जो रेडियो का बगैर टायर वाली रेडियो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो अलाउड हैं, उस वक्त एसी साहब ने अलाउड की थी। मूविंग कार्ड्स जितनी भी हैं वो हमारे लिए परेशानी का बायस है। अभी हमने इधर वजी खान साहब से भी कुछ बातचीत शुरू की है कि वो काइंडली हमें ये एफसी किले के साथ कुछ जगह दें, लेकिन वहाँ पे अभी वो फाइनल नहीं हो सकी हमारी बात। दूसरा, बटर रोड पे भी हमने कोशिश की, लेकिन वो भी किसी डर की वजह से रेडियो के लिए कोई जगह देना नहीं चाहता। अगर कोई मुनासिब जगह आपकी नज़र में हो तो काइंडली आप हमें बताएं, हम उनको परमानेंटली वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। कि गरीब लोगों के रोज़गार का भी मामला है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आम आवाम को तकलीफ होती है वो बहुत बड़ा मसला है। सेकेंडली, आपने बात की फिल्ट्रेशन प्लांट की। फिल्ट्रेशन प्लांट आपके इल्म में, आपसे बात जब वहाँ पे एक माहिदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो 2 मंथ्स हमने लिए थे। हमने इसका टेंडर लगाया था, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने अभी इसका दोबारा टेंडर फ्लोट किया हुआ है, 10 अक्टूबर उसकी डेट है। इंशाल्लाह जैसे ही उसकी बिड कोई अच्छी सी आ जाती है तो अपनी जगह पे आ जाएगा। स्ट्रीट लाइट के हवाले से मैं बात करूँगा। आपकी निशानदेही पे फिर मैंने खुद अपने बंदों को भी भेजा, और आपके इल्म में है कि हमने 28 स्ट्रीट लाइट्स के पॉइंट जो हैं वो ठीक किए थे, लेकिन दरमियान में किसी वजह से शायद कोई ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम आ गया, वो दोबारा जो है वो ख़राब हो गए। जो नई स्ट्रीट लाइट है उनमें से भी रिसेंटली हमने कोई 12 पॉइंट तब्दील कर दिए। हमारा एक सेविंग था, इसमें सेविंग थी इसकी स्ट्रीट लाइट की कोई 6 मिलियन, उसका हमने PC1 बना के भेजा हुआ है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। वहाँ से उस पर कोई मंजूरी इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में आ जाएगी। जैसे ही वो आती है फिर हम उसको DDC में भेजेंगे। कुछ तरीक़ाकार होता है, कुछ प्रोसीजर होता है। वैसे तो हम कोई काम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब वो पेशावर से आ जाएगी तो फिर DC साहब को हम DDC के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसमें भी हमने स्ट्रीट लाइट की एक्सटेंशन भी डाली हुई है और रिपेयर भी है जी, तो इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे। तो इस रोड की जहाँ पे आपने बात की, हमारा अमला डेली पे वहाँ पे काम करता है। ठीक है। जो स्लाटर हाउस का स्लाटरिंग करते हैं, जो कसाब हजरात, वो सुबह 5 बजे हमारा अमला उठा के डंपिंग पॉइंट पे लेके जाता है। अब अगर कोई कसाब हजरात खुद अपना मलबा किसी जगह पे फेंकते हैं तो फिर आप निशानदेही कर दें, हम वहाँ से भी उठवा लेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सैनिटेशन स्टाफ है, गाड़ियाँ हैं, हम वो कर देंगे। फाग स्प्रे हमारा पूरे उगी में हो चुका है जी। अब हम रूरल एरिया की तरफ जा रहे हैं मच्छरों के लिए। अब आपकी तरफ मच्छर कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं। और जनाब, आप चूँकि रूरल एरिया से हैं तो आप मुतल्लिका VC के जो सेक्रेटरी साहब हैं, क्योंकि ये डिसाइडेड चीज़ है कि वहाँ पे रूरल एरिया में जो हाउस टू हाउस जो स्प्रे है वो VC एंड हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, तो आप काइंडली उनसे कर लें, और अगर फाग स्प्रे की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह वो मैं बंदे भिजवा दूँगा। थैंक यू।